होता है, ये होता है तुम्हारा फेलिंग सोल्यूशन टाइप बी, दैट इज सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब आप कभी भी सोडियम को, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास RCOONA है और अगर इसको मैं पानी के साथ डालूं तो यहाँ पर ये बन जाता है RCOOH और बाहर निकलता है NaOH। तो बेसिकली जो तुम्हारा सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है वो बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है इन वाटर, सो वी यूज दिस काइंड ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है फॉर्म्स बेसिक मीडियम in water, so we use these kind of salt। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया, हम यूज करते हैं इसको, बट हमने एग्जांपल के तौर पे समझाया आपको कि ऐसा होगा तो ये NaOH प्रोवाइड करेगा। अब क्या होता है कि जब तुम्हारे पास कोई एल्डिहाइड है, लेट्स सपोज RCHO है, और जब ये कॉपर सल्फेट के साथ होता है तो कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, बिकॉज कॉपर सल्फेट विथ दिस पर्टिकुलर सोल्यूशन गिव्स यू कॉपर ऑक्साइड। तो ये CuO का फॉर्मेशन करता है और फाइनली बनता है हमारे पास RCOOH और साथ में कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। अगर देखें तो +1 पर है ये। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड हो रहा है। अब अगर बात करते हैं कि इफ एल्डिहाइड तुम्हारा इन एक्सेस प्रेजेंट है तो ये क्या करता है, जो तुम्हारा Cu2O बना है इसके साथ भी फर्दर रिएक्ट करता है और RCHO जो है वो Cu2O से रिएक्ट करता है और फाइनली बनाता है RCOOH और कॉपर को बाहर निकालता है। अब जो ये Cu2O है ये रेड कलर का है और कॉपर का कलर तुमको पता ही है ब्राउन कलर का होता है। तो ये टेस्ट के तौर पे यूज करते हैं हम लोग, मतलब ब्राउन आए या रेड आए तो हम बोलते हैं भाई टेस्ट मिल गया, अगर ये एल्डिहाइड था तो कॉपर सल्फेट और कोई भी सॉल्ट जो कि तुम्हारा सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट का बना हुआ है तो वो यहाँ पर यूज करते हैं, और जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। अब इस पर्टिकुलर के अंदर जो फेलिंग टेस्ट होता है वो सबके सब शो करते हैं। फेलिंग टेस्ट जो होता है, फेलिंग कहाँ कहाँ शो होता है ये देख लेते हैं। तो फेलिंग जो होता है वो पहले केस में तो ऑल एल्डिहाइड, ये टेस्ट शो करता है, सोस फेलिंग टेस्ट एक्सेप्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये नहीं शो करता है इस टेस्ट। वेरएस एरोमेटिक एल्डिहाइड shows टॉलरेंस टेस्ट। तो टॉलरेंस तो शो करता है लेकिन फेलिंग टेस्ट शो नहीं करता। कौन? एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड टॉलरेंस तो शो कर देगा लेकिन दे कैन नॉट शो फेलिंग, क्योंकि यहाँ पर बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है वो। उसके बाद अगर बात करें तो भाई साहब कीटोन जो है वो शो नहीं करता, कि तो कीटोन डज नॉट शो फेलिंग टेस्ट, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई हाइड्रोजन है नहीं जो ऑक्सीडाइज हो पाए। तो जैसे टॉलरेंस था वैसा ये है, ये शो नहीं करता। तीसरा, अगर फॉर्मिक एसिड की बात करें तो फॉर्मिक एसिड जो है वो शो करता है। तो फॉर्मिक एसिड शोज फेलिंग टेस्ट, जैसे कि टॉलरेंस करता था वो, क्योंकि वहां पर वो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद हेमी एसिटल की बात करते हैं तो हेमी एसिटल जो है वो भी शो करता है फेलिंग टेस्ट। तो हेमी एसिटल शोज फेलिंग टेस्ट।
हेमिस्टल शो करता है, जैसे कि टॉलेंस करता था वैसे यहाँ भी करता है। उसके बाद अगर बात करें कि 5वें नंबर पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो ऑल्सो शो फेलिंग टेस्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो भी शो करता है फेलिंग टेस्ट। तो फेलिंग टेस्ट कौन कौन शो करता है? तो ऑब्वियसली एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं करता है, बाकी सारे एल्डिहाइड करते हैं। कीटोन शो नहीं करता है, फॉर्मिक एसिड करता है, हेमिस्टल करता है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो भी करता है। और जहां तक की बात है हाइड्रोक्सी अमाइन की, तो वो नहीं करता, हाइड्रोक्साइल अमाइन नहीं करता, बाकी करता है। और इसका मैकेनिज्म कैसा होगा? तो जस्ट लाइक आई हैव डन इन दी टॉलिन्स, सिमिलर मैकेनिज्म यहाँ भी होगा, वही ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, और अगर वो एक्सेस में है तो फर्दर कॉपर ब्राउन मिलता है हमें। और अगर एक्सेस में नहीं है, तुम्हारा अल्फा हाइड्रोक्सी या हेमिसिटल या फॉर्मिक या कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्ट एरोमेटिक, तो वहां पर रेड कलर का हमें कॉपर क्यूप्रिक ऑक्साइड मिलता है, मतलब कॉपर 1 ऑक्साइड। तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। उसके बाद अगला आता है जो ऑक्सीडेशन करता है, वो होता है बेंडिक्ट। सुना होगा तुमने, BNEDICT एपोस्ट्रोफी S। तो बेंडिक्ट सोल्यूशन जो है, यहाँ पे क्या होता है? तो बेंडिक्ट सोल्यूशन है क्या? तो ऑब्वियसली कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट क्या होता है ये? तो COOH और यहाँ पे OH, ये है तुम्हारा सोडियम ये सिट्रिक एसिड है। और अगर इसी में हम सोडियम लगा दें तो ये बन जाएगा सोडियम सिट्रेट। कैसा होता है ये? तो COONA और COONA, और यहाँ लगता है OH। तो ये सोडियम सिट्रेट है, ये सोडियम ये सिट्रिक एसिड है। कॉपर सल्फेट के साथ अगर मिक्स कर दें तो ये बन जाता है बेनेडिक्ट सोल्यूशन। अब बेनेडिक्ट सोल्यूशन जो है क्या करता है? तो ऑब्वियसली कॉपर है तुम्हारे पास यहाँ पे कॉपर है, ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस। जब इसको हीट करते हैं तो ये बनता है कॉपर ऑक्साइड, और साथ में H2O बाहर निकलता है। अब ये जो है क्या करता होगा? तो जो भी अबव कंडीशन है हमारा, वो जस्ट लाइक फेलिंग है। तो ऑब्वियसली जितना भी चीज फेलिंग शो करता है वो सबका सब बेनेडिक्ट शो करता है। तो मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि द अबव कंडीशन as failing will be followed by बेनेडिक्ट। मतलब जो भी हमने किया बेनेडिक्ट के साथ, जो भी हमने किया फेलिंग के साथ, वो सबका सब बेनेडिक्ट में शो होगा। अब वो चाहे एल्डिहाइड हो, एक्सेप्ट एरोमेटिक, कीटोन नहीं शो करेगा, फॉर्मिक एसिड करेगा, हेमिस्टल करेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो करेगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मतलब ये हो गया कि जितने भी कार्बोनिल हैं एल्डिहाइड कीटोन के को अलग अलग करने वाले, एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीडेशन के थ्रू अलग अलग करने वाले, तो उसमें पहला है टॉलेंस जो सबसे पावरफुल है। और टॉलेंस में हमें व्हाइट मिरर मिलता है, बेनेडिक्ट में हमें रेड मिलता है या ब्राउन मिलता है, और अगर मैं फेलिंग की बात करूं तो वहां पे रेड या ब्राउन मिलता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कीटोन है तो हमें रेड या ब्राउन नहीं मिलेगा। और बाकी मैं कार्बोनिल की बात कर नहीं रहा, बिकॉज ऑफ कार्बोनिल बाकी की बात ही नहीं है। जितनी बात मैंने बताई है, लाइक एल्डिहाइड करता है, फॉर्मिक एसिड करता है, हेमिस्टल करता है, अल्फा हाइड्रोक्सी करता है, कीटो, तो ये सब करते हैं। और ये टेस्ट भी शो करते हैं, ये देते हैं लाल कलर अगर आपका फेलिंग है, बेनेडिक्ट है। और अगर ये तुम्हारा सिल्वर मिरर है तो टॉलेंस टेस्ट है, तो वैसे केस में सिल्वर मिरर मिलता है एक्सेप्ट कीटोन एंड जो भी मैंने वहां बताया कि सिल्वर मिरर ट्रिपल बॉन्ड में
नहीं होता है, ऑल्दो टॉलरेंस टेस्ट वो शो करता है जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड बेस बिहेवियर। इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सारे टेस्ट हैं, बेनेडिक्स भी टेस्ट है, टॉलरेंस भी टेस्ट है, और फेलिंग भी टेस्ट है। मेजॉरिटी में ये टेस्ट शो करने का एकमात्र रीजन है कि हम एल्डिहाइड कीटोन में डिफ्रेंशिएट कर पाए, और कुछ ऐसे भी हैं जो शो करते हैं, और वो कौन है वो मैंने नोट करवा दिया है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब अगला आता है HgCl2 टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, ये भी अपन यूज करते हैं एल्डिहाइड कीटोन को बाइफरकेट करने में। इसमें क्या होता है कि तुम्हारा RCHO है, इसमें हमने डाला HgCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पानी, ये बनाता है RCOOH प्लस HCl प्लस Hg2Cl2। तो ये +2 से +1 पे चला गया, खुद का रिडक्शन कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये प्रॉपरली हम एल्डिहाइड के लिए ही यूज करते हैं। फिर जो तुम्हारा Hg2Cl2 है वाइट है। अब अगर मान लो तुम्हारा एल्डिहाइड एक्सेस में है, RCHO एक्सेस में है, तो ये Hg2Cl2 से रिएक्ट करता है पानी के प्रेजेंस में, और बनाता है फिर से RCOOH, और HCl आता है, प्लस हमारे पास Hg आता है। रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो Hg आता है, और जो Hg होता है तुम्हारा ये ग्रे कलर का होता है। तो मतलब अगर एक्सेस में प्रेजेंट है Ag2Cl2, तो ये अल्टीमेटली ग्रे कलर देता है हमें, अदरवाइज ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है मर्क्यूरी क्लोराइड का। तो अगेन Ag2Cl2 जो है वो टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, Ag2Cl2 भी टेस्ट के तौर पे यूज कर सकते हैं, बट अगर Ag2Cl2 यूज कर रहे हैं तो ग्रे कलर मिलेगा, अगर HgCl2 यूज कर रहे हैं तो हमें व्हाइट कलर मिलेगा। और अगर मान लो HgCl2 यूज कर रहे हैं और RCHO एक्सेस में है, तो ऐसे केस में हमें ग्रे टेस्ट मिलेगा। तो ये भी यूज करते हैं हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बाइफरकेट करने में, ये स्पेशली फॉर दैट है। बाकी जो है वो अदर कंडीशन में भी रिएक्ट कर सकते हैं, बिकॉज दे आर मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लाइक Ag वाला Ag2O, और चाहे तुम बात करो कॉपर के ऑक्साइड की, तो ये बहुत अदर में भी यूज होता है, जैसे फॉर्मिक है, हेमिसिटल है, एल्फा हाइड्रोक्सी कीटो है, तो वहां भी होता है। बट HgCl2 को हम लोग स्पेशली यूज करते हैं फॉर एल्डिहाइड टू कीटोन बाइफरकेशन, कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब यहाँ पर है क्या, ये वाला जो टेस्ट है वो कौन देगा, तो आंसर है RCHO देगा, और एक देता है वो है, तो HgCl2 टेस्ट इज गिवन बाय एल्डिहाइड एंड HCOOH। कार्बोक्सिलिक एसिड भी इस टेस्ट को देता है, कीटोन नहीं देता। क्लियर है? यस यस सर। सर। तो ये ध्यान रखेंगे बेंडिक टेस्ट के लिए कि अगर कभी भी ऐसा आता है तो फिर वैसे केस में हमारे पास जो बेटर टेस्ट है, टू हैव बेटर बाइफरकेशन, तो वो तो ऑब्वियसली टॉलेंस है, फेलिंग है, और HgCl2 टेस्ट है। अब एक और लास्ट टेस्ट है जो कि कीटोन एल्डिहाइड को बाइफरकेट करता है, दैट इज सिफ टेस्ट या सिफ रिएजेंट टेस्ट। इसमें क्या है कि हम लोग सिफ रिएजेंट को यूज करते हैं। अब ये क्या है तुम्हारा, थोड़ा सा हेवी सा रिएजेंट है, ऑल्दो मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता नहीं, ये सिर्फ रिएजेंट है, मेंस का कोई ठिकाना नहीं, वो पूछ रहे सिर्फ रिएजेंट क्या होता है। सर इसके टेस्ट के बारे में क्या बेटा? के टेस्ट के बारे में ये है तुम्हारा रिएजेंट। अब क्या होता है, इसको हम SO2
के प्रेजेंस में डालते हैं तो हमें जो भी रिएजेंट है उसका ऑक्सीडेशन होता है और हमें यहाँ मिलता है कुछ कलरलेस। ये कैसा होता है? तो ये पिंक कलर का होता है या मैजेंडा कलर। पिंक मैजेंडा लगभग सेम होते हैं, थोड़ा मैजेंडा जो होता है वो थोड़ा सा ब्लडिश पिंक होता है, तो ये कलरलेस मिलता है। अब जब इसमें हम एल्डिहाइड को डालते हैं तो हमें मिलता है RCOOH, और ये जो है फिर से पिंक को रीस्टोर कर देता है। तो जब हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो पिंक कलर गायब हो जाएगा, और फिर से जब हम RCHO डालेंगे तो उसमें पिंक कलर रीस्टोर हो जाएगा। ठीक है। इसको हम दूसरे नेम से भी जानते हैं, अगर इसका सिर्फ रेजेंट लेट्स सपोज नहीं लिखा है तो उसको हम लोग बोलते हैं रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, इस नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसी को हम लोग क्वेश्चन रिएजेंट भी बोलते हैं। तो किसी भी नाम से आना सकता है, बट ये सबसे फेमस यही वाला है, तो वो जनरली इस नाम से ही आपको वो कॉल करेंगे। तो SO2 के प्रेजेंस में ये कलरलेस देता है, ये ऑक्सीडेशन होता है इस रिएजेंट का, और फाइनली हमें जब RCHO डालते हैं तो पिंक कलर रिस्टोर हो जाता है, तो अपन बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे एल्डिहाइड था। अगर हम कीटोन डालेंगे तो पिंक कलर रिस्टोर नहीं होगा, तो हम बोलेंगे एल्डिहाइड नहीं था। दैट्स इट। अब चूंकि आर रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा, तो चूंकि यहाँ पर कीटोन ये काम नहीं कर सकता है, बस एल्डिहाइड कर सकता है, तो इस कारण से हम इसको स्पेसिफिकली फॉर एल्डिहाइड कीटोन टेस्ट ही यूज करते हैं। बाकी जो साइड वाले हैं ना, जैसे हेमीएसिटल है या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो है, तो इन सब का ना यूज इन जनरल हम लोग मतलब अच्छे क्वेश्चन फ्रेम करने में कर सकते हैं। जैसे कि फेलिंग के ऊपर अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, टॉलरेंस के ऊपर अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। बट ये जो रिएजेंट्स हैं ये स्पेशली फॉर एल्डिहाइड कीटोन के नो बाइफर्केशन के लिए ही यूज करते हैं कि कौन है कौन नहीं है। तो इस कारण से यहाँ पे हम बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। तो इसी के साथ एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट हमारा खत्म हो गया। हम लोग बात करेंगे कीटोन का ऑक्सीडेशन कहाँ होगा। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे यूज करेंगे, ड्रास्टिक कंडीशन में यूज करेंगे। इन जनरल ड्रास्टिक कंडीशन में ही उनका ऑक्सीडेशन होता है, और जिसमें कि बहुत फेमस है तुम्हारा बेयर विनेगर टेस्ट, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या कोई भी ड्रास्टिक कंडीशन ऑक्सीडेशन यूज करेंगे तो कीटोन भी ऑक्सीडाइज होता है, बट वो ब्रेक हो जाता है वो। तो उसके ऊपर हम लोग, और HiO4 है, इनफैक्ट HiO4 भी बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SeO2 है, सेलिनियम ऑक्साइड, जो लास्ट क्लास में भवनीत बात कर रहा था, तो उसके ऊपर है। फिर इटार्ड है तुम्हारा, जो कि ऑक्सीडेशन करता है, लेकिन इटार्ड जो है वो कीटोन का नहीं करता है। वो जो करता है वो हम उसकी बात करेंगे। तो इटार्ड इन जनरल हम लोग यूज करते हैं टॉल्वीन को एल्डिहाइड में यूज करने में। तो ड्रास्टिक कंडीशन ऑक्सीडेशन के अंदर आएगा वो सब, लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन जो है वो इन जनरल नहीं होता है। बट कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं जैसे बेयर विनेगर है, मैंने बताया, वो इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। और भी बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जैसे पॉफ रूल हैं, अब इसके ऊपर बात करेंगे। HiO4 इसके ऊपर बात करेंगे, ये हम करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। आज हमने एल्डिहाइड कीटोन के बीच का टेस्ट क्या होगा उसके ऊपर बात कर लिया, और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट था वो था सिर्फ, उसके बाद फेलिंग, टॉलेंस, HgCl2, यही चार हैं जो मेजर टेस्ट हैं बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है। इसको रिवाइज करना, कल क्लास रखूंगा ऐसे ही 9 o'clock के आसपास, और कल खत्म हो जाएगा ड्रास्टिक कंडीशन ऑक्सीडेशन, जहाँ पे कि हम लोग एल्कीन का भी ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्केन का भी ऑक्सीडेशन करेंगे, जो कि इन जनरल मैं बताऊंगा प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है। कभी कभी आपके पास जब दो चॉइस हो एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक के बीच में, तो कहाँ पे कहाँ पे करेंगे ड्रास्टिक, कहाँ पे नहीं करेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर मान लो
ये आ गया। अब आपने बताया कि जो ओनली बेंजीन है वो KMnO4 के साथ हो जाता है ऑक्सीडाइज। वही अगर मान लो हमारे पास CH3 भी आ गया, यहाँ पर CHO लिख दिया मैं, CH3 भी आ गया, तो क्या मैं बेंजीन को भी ऑक्सीडाइज करूं या फिर बस CH3 को ऑक्सीडाइज करूं? तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। मान लो यहाँ पे सर हमने ड्रास्टिक कंडीशन लगा दिया, तो ड्रास्टिक कंडीशन में अब इसका भी ऑक्सीडेशन करेंगे, इसका भी करेंगे, या बस इसका करेंगे इसका नहीं करेंगे? क्योंकि हमें पता है ड्रास्टिक कंडीशन में हमें पता है कि बेंजीन भी ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीडाइज। बट ये में कहाँ पे ऑक्सीडाइज करेंगे, बस इसको करेंगे इसको भी करेंगे? तो ये सारी बातें करेंगे अगली क्लास में, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। कोई कुछ पूछना चाह रहा था? और नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन खत्म हो जाएगा। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आप रिकॉर्डिंग डलवा दीजिए सर। मैं डालता रहूंगा तो सर सबको मैं बेनिफिट ये हो तो अभी जाएगा। डाल दूंगा बेटा, लेकिन बाकी समीम के पास है, सामी के पास है। सामी बोल रहा है कि उसका पता नहीं रिट्रीव नहीं हो रहा। सामी, सर वो हो जाएगा सर, मैं कल सुबह तक डाल दूंगा। डाल देना, ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। ओके नहीं तो सर, मेरे ओके। को ये तो अभी डायरेक्टली खत्म, सेंड कर देना, मैं डायरेक्टली कर दूंगा। ठीक है। ओके ओके, मैं भेज दूंगा। ये तो मैं अभी डायरेक्टली डाल दूंगा जूम पे, सॉरी जूम बोलता हूँ, टेलीग्राम पे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या बेटा? एक सजेशन है सर मेरा, हाँ हाँ कि जो ये चैनल क्रिएट कर रहा है आप उस पर लाइव ले सकते हो क्या? हाँ, ये तो अच्छा है। मेरे को ID पासवर्ड दे देना। हाँ मैं आपको सेंड कर दूंगा चैनल का लिंक। चैनल आपको सेंड कर दूंगा पूरा ही। बस ये प्रॉब्लम क्या है ना, मैं बात नहीं कर पाऊंगा तुम लोगों से। जैसे ये बात कर लेता हूँ ना, तुम्हारे चैट वैट पढ़ लेता हूँ मैं, हाँ उसमें नहीं हो पाएगा। हाँ, बात करनी तो होती है फिर भाई, बहुत सारे बच्चों का इशू है। तुम उसमें डालते रहना रिकॉर्डिंग बेटा, ठीक है। ठीक है सर, तो अपन जूम इसमें पर ज्यादा मिल लेंगे। कनेक्शन फील होता है ना, तुमको पता ही है मेरे को वो यूट्यूब वीडियो से कोई मतलब नहीं है। और जिसको हाँ मतलब सर। था वो मतलब रख लिए, और उसके बाद तुम देख ही रहे हो अब टीचर छोड़ के भाग रहे हैं जो सबसे अच्छे पुराने टीचर थे। तो यस अल्टीमेटली सर। वो बिजनेस बन जाता है। तो मुझे वो सब नहीं करना है। मुझे तो किसी का, आप लोगों के साथ अच्छा ट्यूनिंग करके रखना है, अच्छा रिजल्ट देखना है। तो मैं आपको यस सर। इसलिए सर भेजूंगा वो जिस अपनी बिकॉज ऑफ कक्षा आई जस्ट दोबारा वांट स्टार्ट कि, होने वाला है सर। क्या बेटा? सर अपनी कक्षा वाले नया कोर्स डाल रहे हैं। वो सब छोड़ो ना, मेरे को तो उसको मतलब ही नहीं है। वो तो देखा मैंने सब कुछ, क्या है इनकी रियलिटी इन यूट्यूबर्स की, वो सब मैंने बहुत देख लिया यस सामने से। सर। और जो लोग सही रीजन के लिए जुड़े थे वो सब अब टूट रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ उनको बिजनेस नहीं चाहिए था। बट दुनिया बिजनेस के पीछे पड़ी हुई है। दो दो टके का नाम हो जाए, मिलियन में फॉलोवर हो जाए, तो ऐसे ही लोग देखने लगते हैं इन्वेस्टमेंट। तो मैं वो सब चीज़ नहीं सोच रहा। मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम लोगों का एक कोर्स कंप्लीट हो जाए और तुम लोग अच्छे से एग्जाम दो, बस। और कुछ नहीं है मेरा मोटो। यस सर। ठीक है बेटा, चलो। ओके। टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। अच्छा।